तो नमस्ते बच्चों, आज जो है हम करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि आज हम करेंगे कि अवतल और उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है, यानी कि प्रतिबिंब किस प्रकार फॉर्म होता है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। पहला है यहाँ पर फर्स्ट पे देखते हैं कैसे होता है। हम अवतल कॉनकेव अवतल और जो कॉन्वेक्स है उत्तल इमेज प्रतिबिंब। इसका मतलब ये हुआ कि अवतल और उत्तल से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो हम पहला देखते हैं, ये है आपका, मान लिया जाए कि अवतल दर्पण। ठीक है, इसको हमने लिया है इन्फिनिटी पे, कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे टकराएगा और थोड़ा नीचे बनाता हूँ, ऐसे इन्फिनिटी पे कहीं पे है, यहाँ से ऐसे टकराया। ठीक है, यहाँ से ऐसे टकराया और एक कहाँ से फोकस करेगा, एफ पे। तो अगर ऑब्जेक्ट अगर एट इन्फिनिटी है, यानी कि अनंत पे है, अनंत पर, तो जो ये ऑब्जेक्ट की स्थिति है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु। ठीक है, इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, यहाँ मैं इमेज लिख दे रहा हूँ, प्रतिबिंब कहते हैं इसको। तो जो अनंत पे है इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, तो पोजीशन की अगर हम बात करें तो ये तो एट एफ होगा। एट एफ मीन्स फोकस पर, यानी कि फोकस पर होगा। हिंदी में भी लिखता हूँ, फोकस पर। कैसा होगा, ए हाईली पॉइंट साइड, हाईली पॉइंट साइज, यानी कि बहुत छोटा बिंदु के आकार का, बहुत छोटा बिंदु आकार का रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो ये वास्तविक और उल्टा। तो ये हो गया कि जब इन्फिनिटी पे होगा कोई ऑब्जेक्ट अवतल लेंस से, ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस मीन्स कॉनकेव मिरर। ठीक है, आगे देखते हैं एक और। अब दूसरा, एक ही में अगर सारे बन जाए तो समझाने में ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, अगर ये मान लिया जाए यहाँ पे एफ है, हमने रखा ए सी है, सी से दूर, यहाँ पे ए सी था, ए इन्फिनिटी पे था, सी से दूर मान लिया जाए कि यहाँ पे है आपका। ठीक है, तो यहाँ से ए जाएगा, एफ से होता हुआ निकलेगा और फिर ये भी एफ से कटेगा और फिर लगभग ऐसे, है ना, सीधा। हाँ, तो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यानी कि देखिए बियॉन्ड सी है, अगर दूसरा बियॉन्ड सी का मतलब सी से दूर है, तो बिटवीन एफ एंड सी, तो सी और एफ के बीच में है। ये भी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा, और ये भी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं थर्ड में, ये है आपका सी पे रखा गया है, मान लिया जाए,
तो यहाँ से जा कर के होगा एफ से निकलेगा, है ना, सही नहीं हुआ क्या, हाँ एफ से होगा और फिर यहाँ से जा कर के जो है कुछ ऐसे आना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। और ए जो है यहाँ से आकर के कुछ ऐसे होगा, यहीं पे बनेगा, यानी कि मैं ये बताने के लिए सही से बन नहीं रहा है, कोई बात नहीं। ये देखिए अगर सी पर होगा, मान लिया जाए एट सी, अगर वक्रता केंद्र पे है यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इसका यहीं पे बनेगा, एट सी पे ही बनेगा और ये सेम साइज का होगा, मतलब जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है। जैसा ऑब्जेक्ट होगा जितना बड़ा उतना ही ये भी होगा। एक मिनट इसको सही से बनाता हूँ। ये जो है थोड़ी सी फिगर गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ही कट होना चाहिए था, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे सेम साइज का होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ओके। अब फोर्थ देखते हैं, मैं एक साथ सारा बना करके बताना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा इजीली आपको आ जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे देखते हैं फोर्थ। मान लिया जाए कि ये सी है और ये एफ है, हमने यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट को जब हमने यहाँ पे रखा है तो ये होगा यहाँ से आपका, सॉरी एफ से होगा और फिर जो है ये आपका यहाँ लगभग यानी कि सी से दूर बनेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर देखें फोर्थ में कि अगर बिटवीन सी एंड एफ के बीच में है तो कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी से दूर बनेगा, ठीक है। और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा यानी कि वस्तु से बड़ा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। एक चीज़ और हम देखते हैं, ये जो है आपका मान लिया जाए सी है, ये एफ है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये जाएगा ऐसे, और ये जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा और फिर जो है यहाँ से आपका ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर पांचवा है कि एट एफ पे है तो ये बनेगा एट इन्फिनिटी, इनफिनिटी यानी कि अनंत पे, अनंत पर। बियॉन्ड सी मतलब सी से दूर, इसको पढ़ते हैं बियॉन्ड सी का मतलब हो गया सी से दूर, इसलिए आप लोग याद रखिएगा सी से दूर। ये पांचवा हो गया। अब एक स्थिति और है, यहाँ पर देखते हैं कि अगर सी है, एफ है और ये पी होता है, तो अगर सी और एफ के बीच में रखा जाए तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से जो है कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, और ये पीछे टकराता हुआ नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा पीछे। तो ये हो गया आपका कि अगर एट बिटवीन पी और एफ के बीच में है, एंड एफ पी और एफ के बीच में है, तो ये कैसा बनेगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता हुआ नजर आएगा। ये होगा आपका लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ए जो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड, आपको हमने बताया था पहले कि जब भी वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे चूंकि जो
रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली मिल नहीं रहा है, वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है पीछे, तो इसीलिए सब में जो है एक्चुअली मिल रहा है, तो इसीलिए रियल है। फिर अब देखेंगे कि इसमें एक चीज़ तो समझ में आती है कि जब अनंत पे था तो फोकस पे बन रहा था, तो जैसे जैसे हम पास आते गए वैसे वैसे जैसे जितना दूर थे उतना ही छोटा बन रहा था, और जैसे जैसे हम पास आए, जैसे अनंत पे थे और पास आए सी के पास और थोड़ा बड़ा बना, यहाँ पे सॉरी ये है तो ये बड़ा बड़ा थोड़ा और ऑब्जेक्ट से छोटा ही था लेकिन थोड़ा और बड़ा बनता गया। अब सी पर आते हैं तो सी पे जब आए तो इक्वल साइज का बन गया, और थोड़ा और पास गए सी और एफ के बीच में, तो देखिए जब बियॉन्ड सी थे सी से दूर तो सी और एफ के बीच में बन रहा था, तो जब सी और एफ के बीच में रखेंगे तो बियॉन्ड सी पे बनेगा। ठीक है, सारा कुछ यही है। और अगर एफ पर रखेंगे तो देखिए एट इन्फिनिटी अनंत पे हमने रखा था तो फोकस पे बना था, तो यहाँ पर अगर हम फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा। और सारी चीज़ें उल्टा हो जाएगा, जैसे हाईली पॉइंट साइज था तो इसमें बहुत बड़ा हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम एफ और पी के बीच में रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे बनेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्वेश्चन एक आता है, ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा मिरर है जिससे कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनता है और वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है, तो ये कॉनकेव मिरर ही है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा तो होता नहीं, उसमें ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट से छोटा ही हमेशा बनता है इमेज। ठीक है, तो यही आंसर है कॉनकेव मिरर ही, यानी कि कॉनकेव मिरर में दोनों स्थितियां होती हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनता है, यानी कि काल्पनिक और सीधा भी, और इसमें जो है आपको एक ही ये भी होता है कि रियल और इन्वर्टेड भी, तो इसीलिए ये इसमें यानी कि इस प्रकार कॉनकेव मिरर में दोनों टाइप के इमेजेस फॉर्म होते हैं, वर्चुअल और रियल भी। फिर से देखते हैं, अनंत पे होगा फोकस पे बनेगा, हाईली पॉइंट साइज छोटा, अनंत का उल्टा क्या होगा एफ, एफ 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 एफ, अगर एफ पे है तो अनंत पे बड़ा, बियॉन्ड सी, सी से दूर है सी और एफ के बीच, अगर यहाँ पर है एफ और सी पर है, सी के बीच है तो बियॉन्ड सी, सी पर है तो सी पे ही इक्वल साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, सब में रियल एंड इन्वर्टेड है, सी और एफ के बीच में तो बियॉन्ड सी बनेगा, क्योंकि बियॉन्ड सी था तो सी और एफ के बीच में बन रहा था। एफ पे होगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। पी और एफ के बीच में होगा तो ये मिरर के पीछे बनेगा। ठीक है, तो ये था आपका इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और इसका यूज देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे होता है। इसका जो यूज है वो एक्चुअली जो मोटर होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उसके हेडलाइट में होता है, ताकि वो लाइट को थोड़ा वो करे, फैला करके भेजे, यानी कि एक्सपेंड करे। जो दाढ़ी बनाने वाली जो शेविंग के लिए हम मिरर रखते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। डॉक्टर लोग दांत के इलाज में दांत वगैरह को देखने के लिए, बड़ा देखने के लिए इसका यूज करते हैं। और फिर इसका जो सोलर भट्टी होता है जो आजकल काफ़ी प्रचलित है, तो सोलर भट्टी में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का। अब हम देखते हैं कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से कैसे फॉर्म होता है, यानी कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखिए इसमें तो हमें पता ही है कि ये सी होगा, ये एफ होगा। ठीक है, अगर अनंत पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये लाइट जाएगा और क्या होगा, सारे के सारे जो हैं फोकस करेगा एफ पर। तो इसका मतलब है कि अगर एट इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी यानी कि अनंत पे है, तो कहाँ बनेगा, एट एफ, एफ पे बनेगा स्मॉलर, यानी कि पॉइंट साइज बनेगा, यानी कि पॉइंट साइज स्मॉलर होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है,
तो इसका यही है। और हमेशा ये ध्यान रखिए, मान लिया जाए कि एक और स्थिति है इसमें, कहाँ पे एक और स्थिति है, तो ये है आपका मान लिया जाए कि अनंत पे नहीं है, सी है या पी कहीं पर भी है, मान लिया जाए अनंत पे नहीं है, अनंत से कम है, तो क्या होगा, ये जो भी है ऐसे, ये मान लिया एफ है, तो ये पहले ही मतलब हो जाएगा, ये है कि थोड़ा पहले बनेगा, ठीक है। जैसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कुछ बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि अगर अनंत पे नहीं है, अनंत और पी के बीच में, इन्फिनिटी एंड पी के बीच में है कहीं भी, तो आपको कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है। तो इसका पी एंड एफ, बिटवीन पी और एफ के बीच में बनेगा, अ स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, अ स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और ए वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। अब इसका देखते हैं कि यूजेज कहाँ होता है। देखिए इसका यूज जो है व्हीकल्स में साइड मिरर के रूप में होता है, जहाँ जो ड्राइवर है वो पीछे के आने वाली गाड़ियों को देखते हैं, और इसमें क्या होता है कि वाइडर व्यू मिलता है उनको, यानी कि बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, क्षेत्र को कवर करता है। इसलिए जो ट्रक, मान लिया कोई कार है और पीछे से ट्रक आ रही है, तो पूरा जो ट्रक का पूरा पार्ट है वो उसके पूरा वाइडर एरिया दिखेगा, जिससे कि आसानी से चलाने में इजली या फिर साइड देने में अच्छा होता है। इसका एक जगह और यूज किया जाता है, जैसे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, मान लीजिए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे इस दर्पण को रखते हैं या उसको देखने के लिए, ठीक है, जिससे कि काफ़ी दूर का एरिया जो है कवर हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने देखा कि इमेज कैसे फॉर्म होते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से, और इसका कहाँ कहाँ यूज होते हैं। आगे हम देखेंगे कॉन्वेंशन, साइन कॉन्वेंशन, ठीक है, कि साइन क्या होता है, कॉनकेव मिरर के द्वारा जो फॉर्म होते हैं या कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो फॉर्म होते हैं, उसका जो न्यूमेरिकल क्या होता है, न्यूमेरिकल को कैसे हम सोल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।